बार। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों ग्रोथस क्लासेस एकेडमी परिवार में। आप सब साथियों देख रहे हैं कि ये क्लास 9th का हमारा मैथ्स का एनसीईआरटी पैकेज चल रहा है साथियों, जिसमें मैं आप सबको नंबर्स के बारे में बता रहा हूं साथियों। नंबर सिस्टम का पूरा डिटेल आपको साथियों ये क्लास चल रहा है, जिसमें आप साथियों आज देखने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और उसी के माध्यम से आप सीखने वाले हैं दशमलव संख्याएं सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में सीखेंगे साथियों। और जैसा कि आप सबको पता है साथियों कि आपका जो पहला चैप्टर है ना साथियों, वो आपका परिमेय अपरिमेय संख्या रेखा दर्शाने का भी कॉन्सेप्ट है साथियों। और साथ ही साथ आपका जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच में विभिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का भी चैप्टर है साथियों। तो आइए साथियों हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों आप लोग हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, मेरे प्यारे बच्चों ऐसी सभी संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें जिन्हें संख्या रेखा जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सके साथियों, वे सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है साथियों, संख्या रेखा पर देखिए हम इन सभी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। देखिए ध्यान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें संख्या रेखा पे साथियों, तो आप देख सकते हैं साथियों संख्या रेखा पे हम इस प्रकार संख्या देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 साथियों इनफाइनाइट, इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा पाते हैं साथियों। साथ ही साथियों अगर हम कहें यहाँ पे साथियों देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट साथियों, इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पे हम दर्शा पा रहे हैं साथियों। और आप देखेंगे साथियों कि इन संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। देखिए 0 1 2 3 डॉट 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 साथियों, -1 -2 -3 डॉट 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 साथियों, ये देखिए इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पे आप दर्शा सकते हैं साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे कि हम इन संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। किन संख्याओं को साथियों, तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा ये हमारा साथियों क्या है 0 है, और ये हमारा साथियों 1 है, तो ये हमारा क्या होगा साथियों 1/2 होगा। 1/2 का मतलब साथियों 0.5 होगा। और हम देख सकते हैं साथियों यहाँ पे हमारा अगर 2 होगा तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा साथियों, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा देखिए यहाँ पे 3/2 कहलाएगा, यानी हम बोलेंगे 1.5 कहलाएगा साथियों। तो आप देख सकते हैं साथियों इस प्रकार से डॉट 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 बहुत सारी संख्या हम यहाँ पे दिखा सकते हैं साथियों। तो हम ये देखिए जो दशमलव वाली संख्या है उन्हें भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं साथियों। और साथ ही साथ साथियों हम इस प्रकार की संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं
कैसी संख्या है साथियों देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम जैसे कहें साथियों ये हमारा संख्या रेखा है और यहाँ हमारा क्या साथियों 0 है और ये हमारा क्या साथियों 1 है और इधर हमारा 2 है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 1 यूनिट है और जब ये 1 यूनिट है तो अगर हम साथियों इसका नाम दें ओ, पॉइंट ओ दें, इसका नाम दें पॉइंट साथियों ए, पॉइंट ए। अब हम ए से पॉइंट ए से यहाँ बी तक एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यानी लंब ड्रा कर दे बेटा। ये देखिए ये लंब है हमारा, ए बी लंब ड्रा किया हमने। ये देखिए लंब का मतलब 90 डिग्री साथियों बनना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए साथियों, तो हम जो यहाँ से साथियों अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ओबी होगा, ये देखिए साथियों ओबी जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये देखिए करड़ी में 1 का स्क्वायर, करड़ी में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों आपका प्लस 1 1 2, करड़ी में 2 हो जाएगा साथियों। तो हमने देखा साथियों कि हमारा जो ओबी आया ये ओबी क्या है, करड़ी में 2 है। अब अगर हम साथियों ओ से बी तक का एक आर्क लेंगे साथियों, देखिए ओ से बी तक का अगर एक आर्क लेकर के एक देखिए आप एक चाप लगाया जाए साथियों, तो ये जो चाप है जहां पे संख्या रेखा को कट करेगा, जहां पे संख्या रेखा को कट करेगा साथियों, ये देखिए ये आर्क है यहाँ पे है ना, तो संख्या रेखा पे जहां ये कट करेगा ये देखिए साथियों इसका नाम है मान लीजिए साथियों क्या, पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी है साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैंने बनाया था पॉइंट ए, इसको भी ध्यान रखिएगा ये पॉइंट हमारा ए है ना साथियों, क्लियर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमने यहां से एक आर्क लगाया, ये पॉइंट जो है पी है, तो यहां से आप देखेंगे ओ से लेकर के पॉइंट पी तक के जो डिस्टेंस है, ये ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है साथियों, यही हमारा क्या कहलाएगा, ओपी इक्वल टू क्या कहलाएगा साथियों, √2 यूनिट कहलाएगा, √2 यूनिट कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने देखा साथियों ये जो आपका रूट वाली संख्याएं हैं इन सबको भी हम संख्या रेखा पे दर्शा पा रहे हैं साथियों। इसी प्रकार साथियों पाई हो आपका, कड़ी में 3 हो, कड़ी में 5 हो, कड़ी में 6 हो, कड़ी में 7 हो साथियों, तो इन सभी संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा पा रहे हैं साथियों। तो मेरे प्यार बच्चों ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है साथियों, वास्तविक संख्याएं कहलाती है साथियों, है ना। तो मेरे प्यार बच्चों अब सवाल उठता है कि किन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। तो मेरे प्यार बच्चों जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते वे साथियों संख्या है काल्पनिक संख्या। केवल काल्पनिक संख्या ही ऐसी संख्या है साथियों जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते साथियों, है ना। ये बात आपको ध्यान देना है। और काल्पनिक संख्या कैसी होती साथियों इसको देखिए, पहले आप देखो साथियों, तो हमने क्या देखा, वास्तविक संख्या हमारी क्या होंगी, रियल नंबर। तो साथियों जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या हमारी देखिए यहाँ पे दिखाई देगी क्या क्या, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के डॉट 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 -3 -2 -1 साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। 0 आप कहेंगे 1/2 1, है ना साथियों, ये हो गया सब आपका। और साथियों यहाँ पे आप दिखा सकते हैं √2, इस प्रकार से आपका 3, डॉट 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 बहुत सारी संख्या साथियों इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्याएं हमारे क्या कहलाएंगे साथियों, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा में दर्शा पा रहे हैं ये सभी संख्याएं हमारी संख्या क्या करें, वास्तविक संख्याएं कहलाती है साथियों। हम बात करते हैं साथियों काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है साथियों जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा ना पाए। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया न जा सके वे काल्पनिक संख्याएं कहलाती साथियों। जैसे इसमें साथियों आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका करड़ी के अंदर -1, करड़ी के अंदर साथियों -4। ये देखिए जो करड़ी के अंदर नकारात्मक संख्या आ जाए वही होती है साथियों,
आपने कहा साथियों करड़ी में क्या -2, करड़ी में क्या साथियों -3, इस प्रकार जो संख्याएं होंगी। करड़ी में साथियों माइनस आपका 9 है ना, डॉट 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 डॉट। जितनी भी संख्याएं करड़ी में साथियों नकारात्मक होंगी वे सभी संख्याएं साथियों हमारी क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी संख्याएं क्या होंगी काल्पनिक संख्या होंगी, अर्थात इनको हम करड़ी से बाहर नहीं ला सकते साथियों। अब आप साथियों आपके 9th क्लास के लिए केवल मैंने आपको जानकारी के लिए बताया, बाकी आप इसको जो है 11th और 12th में आप इसके बारे में डिटेल में देखेंगे साथियों, है ना, तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे साथियों। आइए हम चलते साथियों वास्तविक संख्याओं का जो हमारा जो प्रकार है उस पर बात करते हैं। वास्तविक संख्याओं को साथियों हम दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार कौन कौन होता है साथियों। एक होता है हमारा इंटीजर, इंटीजर कहे तो पूर्णांक साथियों, और पूर्णांक मैंने आपको बता रखा साथियों। दूसरा हमारा होता है साथियों डेसिमल। डेसिमल का मतलब साथियों दशमलव। ये साथियों है ना, दो प्रकार होता है साथियों। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। डेसिमल कहे तो साथियों एक प्रकार से आप कर सकते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न साथियों। जब भिन्न को हम साथियों भाग देते हैं तो अगर दशमलव में आता है ना, वही हमारा डेसिमल कहलाता है साथियों। ठीक है, तो इंटीजर हम लोग पढ़ चुके हैं, पूर्णांक पढ़ चुके हैं साथियों। हम लोग दशमलव के बारे में थोड़ा बात करेंगे, आइए देखते हैं साथियों। दशमलव संख्याएं दशमलव संख्याएं का मतलब साथियों क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव का मतलब है इसमें आप ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों हमारा शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है साथियों हमारा अशांत दशमलव। अशांत अशांत दशमलव साथियों। तो साथियों अगर हम बात करें शांत दशमलव की, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए साथियों हेडिंग करते हैं शांत दशमलव। देखो मेरे प्यारे बच्चों, शांत दशमलव का मतलब क्या होता है। शांत दशमलव का मतलब जो दशमलव के बाद किसी अंक तक जाके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यानी हम कह सकते हैं साथियों ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न साथियों जिसके हर में, जिसके हर के गुणनखंड में, जिसके हर के गुणनखंड, जिसके हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में केवल दो या केवल 5 या दोनों, या दोनों 2 तथा 5, या दोनों 2 तथा 5,
2 तथा 5 आए तो उन्हें मतलब ऐसे भिन्न को शांत, या ऐसे लिखे साथियों, तो ऐसे भिन्न का दशमलव प्रसार हमेशा शांत दशमलव ही होगा, शांत दशमलव ही होगा। ये आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा भिन्न जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या दोनों 2 तथा 5 आए, तो ऐसे भिन्न का दशमलव प्रसार हमेशा शांत दशमलव ही होगा। ये आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी आपको लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल समझिएगा भाई। अगर हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों 1/2, तो साथियों हम देख रहे हैं यहाँ पे बटे में 2 है, तो बटे में 2 है तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा होगा साथियों, शांत दशमलव होगा। मेरे प्यारे बच्चों हम इसको कह सकते हैं 1/2 गुणे क्या 5, ऊपर भी 5 गुणा कर दे साथियों, तो ये बन जाएगा क्या 5/10। अब इसका जो दशमलव आएगा साथियों क्या आएगा, 0 क्या आएगा बताओ भाई 5 आएगा। नीचे एक 0 है तो ऊपर क्या आएगा, एक अंक पे दशमलव। अब ये कैसा दशमलव प्रसार है साथियों, शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है साथियों, शांत दशमलव है। देखिए ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शांत दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक तक गया और उसके बाद समाप्त हो गया, शांत दशमलव। कोई जरूरी नहीं साथियों दशमलव के बाद एक ही अंक तक जाए, कितने भी अंक तक जाए, लेकिन वो क्या आगे जाकर रुक जाए साथियों, डाट डाट ना लगे साथियों, है ना। इसी प्रकार साथियों मैं कहूं आपसे कि 1/4 मतलब साथियों हम कह सकते हैं 1/4 गुणे क्या, मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 4 का मतलब देखिए साथियों, 4 का मतलब क्या है, देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 घाते 2। अब साथियों हमारे पास 2 कितनी बार आया है, 2 बार है, तो हमें 5 की संख्या भी 2 बार लाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5/2 का गुणा करिए। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा 25 हो गया। नीचे क्या हो गया आपका 2×5 = 10, 10 के घात पे क्या आ गया साथियों 2 आ गया, यानी हम कहेंगे 100 आ गया। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0 क्या आ गया साथियों 25 आ गए। देखिए ये भी क्या है साथियों, शांत दशमलव ही है आपका, है ना। हम कहें साथियों 1/8, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ गौर से देखिए, ये इसका मतलब 2×3 लिखा है, जितनी बार 2 है उतनी बार अगर 5 रहेगा, है ना साथियों, दोनों गुणा कर देंगे तो शून्य मतलब 10 का गुणज बन जाएगा। साथियों किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को अगर आपको दशमलव बदलना है तो सर्वप्रथम आपका जो हर होना चाहिए, भिन्न का हर, वो 10 के गुणज में होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000, 10,000, लाख, इस प्रकार से होना चाहिए। यानी नीचे अगर 10 के गुणज में आएगा संख्या, हर आपका 10 गुणज में होगा, तो दशमलव में आसानी से आप बता सकते हैं, बदल सकते हैं साथियों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 5×3 का गुणा करना पड़ेगा अपने से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5×3 का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा 5×3 मतलब 125, 125 आ गया ऊपर, नीचे हो जाएगा क्या 5×2 = 10, 10 पे घात 3 यानी कितना साथियों 3 0। ये देखिए तो इसका मतलब आ गया 0 क्या साथियों 1 2 5। ये बताइए दशमलव के बाद 3 अंक तक गया उसके बाद समाप्त हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, शांत दशमलव होगा। ये भी बात आपको समझना है साथियों, क्या कहलाएगा साथियों, शांत दशमलव कहलाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे समझ में आ गया आप सबको, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब शांत दशमलव की बात हो रही है, तो आपने ये भी देख लिया कि कैसे एक भिन्न को हम शांत दशमलव में बदलते हैं साथियों, कब, जब साथियों उसका हर केवल 2 हो या केवल 5 हो साथियों, तभी मैंने केवल 2 वाला आपको दिखाया साथियों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं केवल 5 वाला साथियों। जैसे देखिए हमने कहा साथियों 1/5,
अब देखो साथियों, इसको हमें बदलना है, शांत दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसके हर में केवल 5 है साथियों, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा केवल शांत होगा। कैसे बेटा, देखिए 1/5 है तो हमें 10 बनाना है, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 का गुणा साथियों, तो ये हो गया 2/10। इसका मतलब आ गया 0 क्या साथियों, 2 आ गया। अब बताओ मेरे साथियों, ये शांत दशमलव है कि नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक तक गया, उसके बाद समाप्त हो गया, रुक गया, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, शांत दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा 1/25 लिया हमने, इसका मतलब होता है 1/5 घाते क्या, 2। तो 5 हमारे पास 2 बार है, तो मुझे 2 लाना पड़ेगा 2 बार। तो अगर इसमें हर में 2 का 4 गुणा करेंगे, तो ऊपर भी मुझे 2 बार गुणा करना पड़ेगा, देखिए, यानी 4 गुणा करना पड़ेगा। ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया साथियों 5 दूनी 10, 10 घाते 2 हो गया, और 10 घाते 2 का मतलब होता है साथियों 4/100। इसका मतलब साथियों 0 देखिए, ऊपर तो हमारे पास एक ही अंक है, लेकिन हमें नीचे में 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगाना है, दाहिने से बाएं तरफ 2 अंक होना चाहिए, तो 0 और 4 हो जाएगा। ये देखो साथियों, ये भी कैसा दशमलव है, शांत दशमलव ही कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा 1/125 लिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा 1/5 घाते क्या, 3। तो हमारे पास 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार मुझे 2 भी लाना पड़ेगा साथियों। इसका मतलब 1/5 घाते 3 है, तो 2 घाते 3 का गुणा भी मुझे करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह। ऊपर हो गया साथियों 2 घाते 3 की वैल्यू 8 हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10 घाते 3। और 10 घाते 3 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 8 बटे क्या हो गया आपका, 1000 आ गया। अब नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगेगा, दाहिने से बाएं चलना है, तो साथियों आएगा 0.008। ये देखिए साथियों, अब बताइए बच्चों, ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव ही तो है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक तक गया और उसके बाद समाप्त हो गया, रुक गया साथियों, है ना बच्चों। तो ये भी आपको समझ में आ गया साथियों। जिसके ऐसा भिन्न जिसके हर में केवल 5 हो, केवल 2 हो, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, एक शांत दशमलव होगा, है ना साथियों। आइए मैं और आपको दिखाता हूं साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे 10th नहीं होगा साथियों, 9th है आपका। मेरे प्यारे बच्चों आइए, देखो साथियों, मैंने कहा जब किसी भिन्न का हर में केवल 2 हो, केवल 5 हो। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जब दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो साथियों, हमने कहा 1/10। अब देखो साथियों, इसका मतलब क्या लिखा है, 1/2 × 5 लिखा है कि नहीं लिखा साथियों, है ना साथियों। इसका मतलब यही हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यानी अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो साथियों, ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो हर है हमारा, उसमें क्या है, 2 भी है और 5 भी है। जो हर का गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 5 दोनों है। तो मेरे साथियों ये तो सिंपल सा है, 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कैसा दशमलव है साथियों, शांत दशमलव है। देखिए कैसा दशमलव है साथियों, शांत दशमलव है, शांत दशमलव। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा 1 साथियों क्या, 100। तो 100 का मतलब क्या साथियों, देखिए 100 का मतलब क्या होता है, ये देखिए 4 गुणे क्या, 25, 25 चौका 100, 4 मतलब क्या सर, 2 घाते 2, और ये 5 घाते क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो केवल 2 है, और केवल क्या है साथियों, ये देखिए केवल 2 है हमारे पास, केवल 5 है ना साथियों। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। कितना आएगा, 0 क्या, 0.001। ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो ये भी क्या है साथियों, शांत दशमलव है साथियों। और एग्जांपल से समझिएगा साथियों, जैसे मैंने साथियों कहा आपसे, मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा
चलिए एक बटे साथियों हम लेते हैं, चलिए 250। ये देखो साथियों, तो अब अगर इसको देखेंगे तो साथियों क्या निकल के आएगा, देखिए 250 का मतलब क्या होता है, 25 गुणे 10। हम कहेंगे साथियों 25 गुणे क्या 10। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया 25। इसको तो बोल सकते हैं 25 गुणे क्या 5 गुणे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कह सकते हैं 1/2 घाते 1 गुणे 5 घाते कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 25 में भी 2 बार 5 है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसको दशमलव में बदलने के लिए जितनी बार 5 है उतनी बार 2 मुझे चाहिए। तो हमारे पास 2 कितनी बार है, 1 बार 2 है, तो 2 बार 2 और लाना है साथियों। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, 5 घाते 3 लिखे और 2 घाते 1 है पहले से ही। अब एक्स्ट्रा जो गुणा करना पड़ेगा उसको समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 घाते 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर ये देखिए तो ये बन जाएगा 4 बटे साथियों क्या 5 घाते 3 गुणे 2 घाते 1 और 2 घाते 2 कितना हो गया, 2 घाते बच्चों 3 हो गया। तो मेरे साथियों ये हो गया 4 बटे कितना आपका 5 दूनी 10, 10 पे घात कितना आ गया 3 आ गया बच्चों। हम कहेंगे 4 बटे कितना आ गए, सिंपल सी बात है साथियों, 4 बटे क्या आ गया 1000। अब बताओ बच्चों, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव, दाहिने से बाएं 0.00 क्या साथियों 4। ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। और ये दशमलव प्रसार भी क्या है बच्चों, शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है साथियों, शांत दशमलव है ना। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। हाँ जी, तो आपने देखा यहाँ पे कैसे पहचानेंगे किसी भिन्न को दशमलव प्रसार में कैसे बदलेंगे, ये भी आपने सीख लिया साथियों। और साथ ही साथ पहचानना सीख गए कि किसी भिन्न को देखते ही आप कैसे बताएंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि साथियों अशांत होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्योंकि शांत दशमलव की बात हो रही है तो ये सारी बातें आप शांत दशमलव की कुछ सीख लीजिए, पॉइंट है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहां से आप पॉइंट नोट करेंगे, किसी भी भिन्न को शांत दशमलव में, यानी शांत दशमलव में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या है ना साथियों, और दशमलव के बाद जो है साथियों कुल अंकों की संख्या निकालेंगे। दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे और दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना साथियों। तो ये भी आपने देख लिया साथियों। अब मैं आपको बता रहा हूं साथियों, किसी भी फ्रैक्शन को देख करके, किसी फ्रैक्शन को देख करके कैसे बताएंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा उसके दशमलव प्रसार में कुल कितने अंक आएंगे। अब हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई नंबर है n और इसको हमें साथियों x से डिवाइड करना है, और अगर मान लीजिए साथियों x का प्राइम फैक्टराइजेशन साथियों आपने किया और आ गया टू द पावर क्या, टू द पावर m आ गया साथियों, या फिर आप ऐसे कर दिए साथियों टू द पावर a आ गया साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। एक एक स्टेप से देखिए साथियों, एक एक स्टेप देखिए, ज्यादा सही रहेगा, अलग अलग बता देंगे आपको। ये देखो बच्चों, अगर इसका आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में टू द पावर क्या बन गया a आ गया, इसका मतलब साथियों क्या होगा, इसका मतलब हम कहेंगे साथियों तो दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ये बात तो पता है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा तथा दशमलव के बाद, तथा दशमलव के बाद ए अंक आएंगे, ए अंक, जितना पावर उतने अंक, ए अंक आएंगे, ए अंक आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिएगा पॉइंट, हमने कहा साथियों कोई नंबर n है, न्यूमरेटर है और या मान लीजिए डिनोमिनेटर है साथियों, देखिए
चलिए साथियों यहां हम डिनोमिनेटर ही कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा डिनोमिनेटर है। चलो अब ये डिनोमिनेटर का अगर साथियों हम लोग क्या करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ जाए, 5 टू द पावर b आ जाए साथियों, क्या आ जाए 5 टू द पावर b आ जाए, तो भी हम कहेंगे साथियों दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। तथा दशमलव दशमलव के बाद b अंक होंगे। कितने अंक होंगे साथियों, b अंक होंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, कितने अंक होंगे, b अंक होंगे या आएंगे, ये भी कह सकते हैं b अंक आएंगे। आएंगे, ये बात आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार साथियों हमारा जो अगला पॉइंट इसमें है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। आइए अगले पेज बताते हैं आपको। कोई नंबर है डिनोमिनेटर साथियों, यहाँ पे डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे साथियों आपके पास आ गया टू द पावर a एंड टू 5 टू द पावर क्या साथियों b आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे टू द पावर क्या आ गया, a आ गया, इंटू 5 टू द पावर क्या आ गया बच्चों, b आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों आ गया, 2 वाला भी आ गया 5 वाला भी आ गया, तो भी हम कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। तथा साथियों दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद साथियों देखिएगा, केस फर्स्ट नंबर 1, यदि a बड़ा होगा किससे, b से, अगर a बड़ा होगा b से तो हम कहेंगे साथियों, तो कहेंगे कुल कितने अंक आएंगे, कुल a अंक आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, कुल कितने अंक आएंगे, a अंक आएंगे, कुल a अंक आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कुल कितने अंक आएंगे, a अंक आएंगे। सेकंड में आपको ध्यान देना बच्चों, यदि b बड़ा होगा किससे, a से, जो बड़ा होगा उतने अंक आएंगे, तो हम कहेंगे साथियों, तो कुल दशमलव के बाद कुल b अंक आएंगे, b अंक आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, b अंक आएंगे, है ना साथियों। किसी भी भिन्न को, ऐसा भिन्न जिसके डिनोमिनेटर में साथियों गुणनखंड 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 हो या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और दशमलव के बाद कुल अंक कितने आएंगे साथियों आपका, अगर a अंक टू द पावर a है तो a अंक आएगा, 5 टू द पावर b है तो b अंक आएगा, अगर a बड़ा है तो a अंक आएगा, b बड़ा है तो b अंक आएगा साथियों। ये आप डिसाइड कर लेंगे साथियों, बड़े आसानी से आपको इसको समझ में आएगा साथियों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं साथियों, देखिए हमने कहा 3/75, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अभी सबसे पहला काम, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर दो भैया, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे क्या 25 या 75, देखिए 25 या 75, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, है ना साथियों। अगर कट रहा है तो काट दिए साथियों,
तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया 1/25। 1/25 का मतलब होता है साथियों 1/5 घाते क्या 2। तो साथियों ये सब पता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके शांत दशमलव में, तो साथियों हम कहेंगे इसमें दशमलव के बाद दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, जितना इसका पावर है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, बस दशमलव के बाद 2 अंक होंगे होंगे। आइए साथियों मैं इसको आपको दिखाता हूं कैसे है ना साथियों। प्रूफ चेक करते हैं साथियों। देखिए ध्यान से, ये लिखा है 1/25, 25 मतलब 5 घाते 2। तो साथियों दशमलव बदलने के लिए जितनी बार 5 है उतनी बार 2 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 की संख्या 2 बार गुणा कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ये देखिए 2 घाते 2, साथियों ये हो गया 4। 4 बटे क्या आ गया, 5 दूनी 10, 10 पे घात 2 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात हो गया, 4 बटे क्या लिखा है, 100 लिखा है। तो हम कहेंगे 0.04, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं, तो आप देख सकते हैं दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं, 2 अंक आया है। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, ये देखिए 2 अंक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गया है ना साथियों। एक एग्जांपल और लेते हैं साथियों, इसमें देखिएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइएगा, 11 बटे है साथियों। चलिए हम लेते हैं 11/512। देखो मेरे प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं, चलिए 512। ये देखिए अब 512 का मतलब क्या होता है साथियों, 11/512 का मतलब होता है साथियों 2 घाते कितना, 2 घाते 5 तो हो जाता है आपका कितना साथियों, 2 घाते आपका देखिए ये हो जाएगा 500। अब देखो नहीं पता था साथियों, आप क्या करेंगे 512 का गुणनखंड कर लेंगे। ये देखिए तो सबसे पहले 2 से काटेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2 दूनी 2 अट्ठे, फिर 2 से साथियों 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से साथियों 2 32, ये देखो साथियों, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से साथियों चौके, फिर 2 से दूना, फिर 2 से साथियों 1। ये देखिए कुल कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 घाते 9 लिखा है साथियों। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों 2 घाते 9 लिखा है। ये देखिए 2 घाते 9 लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें दशमलव बदलना है। अब यहाँ पे हम सीधे देख के कह सकते हैं साथियों कि इसके दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे, एकदम डायरेक्ट बोल सकते हैं दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे। तो जितना इसका पावर है, देखो साथियों ये लिखा जो है, ये लिखा है 2 घाते क्या 9। तो मेरे प्यारे बच्चों जितना इसके पावर में लिखा है यही है क्या, दशमलव के बाद अंकों की संख्या। देखिए है ना साथियों। तो हम कहेंगे साथियों क्या कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे बच्चों, तो हम कहेंगे दशमलव के बाद कुल 9 अंक होंगे, कुल 9 अंक होंगे। ये बात आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब इसको आप चाहे तो आप भेद में दशमलव बदल भी सकते हैं साथियों, और ये बिना बदले आप देख के बता सकते हैं 7 दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना साथियों। आइए साथियों अब मैं एक दे रहा हूं एग्जाम्पल, इसमें आप देखेंगे कितना आएगा दशमलव के बाद। मेरे प्यारे साथियों हमने कहा चलिए 13 बटे है आपका 500। चलो बेटा हमने दिया 500, 13/500। अब इसमें बताना दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि दशमलव प्रसार में
दशमलव के बाद कुल कितने अंक, कुल कितने अंक होंगे, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे। तो देखो साथियों, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये आपका लिखा हुआ है 13 बटे क्या 500, इसको हम लोग लिखेंगे साथियों क्या 5 गुणे 100 बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे 13 बटे क्या 5 गुणे क्या, अरे 25 गुणे क्या 4। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा ये बनता जा रहा है। 13 बटे क्या हो गया 5 कितनी बार आ गया 3 बार आ गया, 2 कितनी बार आया 2 बार आया, देखिए है ना बच्चों। तो अब यहां देख रहे हैं कि मेरे प्यारे साथियों आपके पास 5 वाला भी है, ये देखिए 5 वाला भी आ गया है और 2 वाला भी आ गया है। जिसका पावर बड़ा होगा वही बताएगा दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए यहाँ पावर क्या है 3 है, यहाँ पावर क्या है 2 है। तो चूंकि मेरे साथियों हम देख रहे हैं कि भैया पावर जो है, पावर मतलब साथियों घात, घात घात 3 क्या है, घात 3 बड़ा है किससे बेटा, घात 2 से, घात 2 से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, घात 2 से क्या है बड़ा है। ठीक है, क्लियर। इसको ऐसे लिख लीजिए 2 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, घात 2 से बड़ा है तो हम कहेंगे साथियों क्या, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पे सीधा। तो कहेंगे दशमलव प्रसाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कुल 3 अंक होंगे, दशमलव के बाद कुल 3 अंक होंगे। ये बात आपको ध्यान में समझना है साथियों, क्लियर। देखिए बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। ये बात तो आप सीख ही चुके हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा, दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे। तो साथियों जो बड़ा पावर है उतने अंक होंगे साथियों, 3 अंक होंगे। ये भी बात आपको समझ में आ गया। और दशमलव में कैसे बदलेंगे है ना साथियों, ये भी आप सीख गए साथियों। अब हम बात करते हैं आपका अशांत दशमलव की साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सब ध्यान से देखिएगा। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव मेरे प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव आपका 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है बच्चों, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग प्यारे साथियों। एक होता है अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। और दूसरा होता है साथियों आपका अशांत अनावर्ती अनावर्ती दशमलव। ये बातें आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे साथियों, अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है, जैसे साथियों हमने कहा ऐसा दशमलव, ऐसा भिन्न साथियों, ऐसा भिन्न है ना साथियों, जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, है ना साथियों। तो इसको एग्जाम्पल समझिएगा। हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों 0.3333 डॉट 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 डॉट। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दशमलव के बाद देखिए साथियों अशांत है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहां तक जाएगा साथियों, इनफाइनाइट तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसी ही दशमलव की संख्याएं क्या कहलाती है, अशांत और आवर्ती। आवर्ती क्यों साथियों, पहली बात ये डाट डाट लगा हुआ है इसलिए अशांत है। आवर्ती क्यों साथियों, क्योंकि एक ही अंक बार बार आ रहा है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी आप देख रहे हैं 3 का क्या है पुनरावृत्ति हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा,
इसको हम कह सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या बार, है ना साथियों। जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी उतने अंक पे क्या लगा देंगे हम लोग, बार लगा देंगे साथियों, है ना साथियों। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग जो है देखो मेरे साथियों 0.3 को हम लोग जो है ये देखिए 0.3 के ऊपर बार लगा, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, पी अपान क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं साथियों। जितने अंक पे बार लगा उसको पूरा लिख दीजिए अंश में, और साथियों जितने पर बार लगा उतनी बार 9 लगा दीजिए। एक अंक पे बार है तो एक बार 9, दो अंक पे बार रहेगा दो बार 9। अब साथियों अगर कटेगा तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, क्या आ गया साथियों 1/3 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों तो 1/3 क्या है, ये पी अपान क्यू के फॉर्म का है कि नहीं है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। जहां पे पी और क्यू दोनों, जहां पे साथियों पी और क्यू दोनों हमारे क्या हैं, दोनों क्या है पूर्णांक हैं, है ना। ये देखिए दोनों क्या है साथियों हमारे, ये देखिए दोनों क्या है पूर्णांक हैं, दोनों क्या है पूर्णांक हैं। और जब दोनों पूर्णांक हैं साथियों, और तथा तथा में भी कह सकते हैं तथा क्यू डज नॉट इक्वल क्या है, डज नॉट इक्वल 0 है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्यू डज नॉट इक्वल क्या है 0 है, तो हम कहेंगे साथियों, तो यहां से निष्कर्ष निकल के आता है, तो अतः अतः अशांत अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं एक परिमेय, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्याएं भी होती हैं, होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होंगी वे सब के सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्हें हम पी अपान क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और हम एग्जांपल लेते हैं साथियों, जैसे देखिए साथियों हमने कहा 0.323232 डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों 0.32 के ऊपर बार साथियों, तो इसको हम कह सकते हैं साथियों 32/99। ये देखिए साथियों, अब ये भी क्या है साथियों, आप देख सकते हैं क्या है, पी अपान क्यू के फॉर्म में है कि नहीं साथियों, तथा क्यू डज नॉट इक्वल क्या है 0 है। तो ये सब क्या है परिमेय संख्या साथियों, है ना। तो जितने भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होंगे वे सब के सब क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएंगे परिमेय संख्या कहलाएंगे। बाकी इसको कैसे पी अपान क्यू के फॉर्म में बदला जाता है ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा जब आपकी प्रश्नावली शुरू कर दूंगा साथियों, तो वहां मैं प्रूफ करके बताऊंगा साथियों सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों इस पर, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए साथियों ये बात समझ में आ गया, है ना। और एग्जाम्पल देखिए साथियों इसमें हम ले लेते हैं 0.345345 डॉट डॉट डॉट, तो साथियों ये हो गया 0.345 के ऊपर क्या बार, इसका मतलब हो गया 345 अपान क्या साथियों 999। ये देखिए 3 अंक पे बार है 3 बार 9, 2 अंक पे बार था 2 बार 9। अब बताओ साथियों ये भी क्या है, पी अपान क्यू के फॉर्म का है कि नहीं है ना साथियों। जहां पे आप कह सकते हैं क्यू डज नॉट इक्वल क्या है 0 है। ये सब के सब क्या होती हैं, एक परिमेय संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आइए अब बात करते हैं साथियों अशांत, अच्छा ये भी साथियों ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा 22/7, 22/7 देखिए ये भी क्या है शांत, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा क्या होगा शांत दशमलव होगा, ये भी आपको ध्यान देना, ये भी एक परिमेय है। तो ये क्या कहलाएगा साथियों आपका, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या होगा शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव में होगा, शांत दशमलव में होगा साथियों। इसको आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, देखिए आइए 22 को भाग देना है साथियों 7 से, ध्यान समझिएगा
7 त्रिक क्या होता है 21, एक आ गया साथियों, यहाँ दशमलव ले जाइए 0, 7 एकम 7, कितना आ गया 3 आ गया, दशमलव ले गए हैं 0 उतारिए, 7 चौक क्या 28, देखो साथियों 2 आ गया 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 हो जाएगा 60, 7 अठे 56, कितना आ गया 4, 40 हो जाएगा, 7 पचे 35, कितना आ गया 5 आ गया 50 हो गया, 7 सते 49, कितना आ गया साथियों 1 आ गया। अब देखो साथियों यहाँ 1 आ गया, फिर आप क्या करें, देखिए यहाँ पे 1 आ गया ना, फिर आप क्या करें 10 बनाएंगे, फिर से क्या आएगा साथियों, देखिए यहाँ पे 7 एकम 7, ये देखिए साथियों, फिर माइनस करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 30 हो जाएगा, है ना साथियों, देखिए 30, फिर उसके बाद साथियों आप करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 30 में साथियों 28 माइनस करेंगे, देखिए फिर क्या आएगा 2 20, फिर साथियों 7 दूनी 14 माइनस 6 60, 7 अठे 56, देखते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, 4 आ गया 40, 7 पचे 35, ये देखिए माइनस करिए 5 50 हो गया, फिर क्या साथियों 7 सते 49, फिर से साथियों क्या आ गया 1 आ गया, तो फिर 10 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा साथियों, यहां से अगर आप देखें गौर से तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ही अच्छा दिखेगा, देखिए 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 5 2 8 5 7, तो यहां से क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है साथियों, तो हम इसको गर्व से कह सकते हैं साथियों क्या 22 बट्टे जो 7 है साथियों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 दशमलव क्या 1 4 2 8 5 और 7 के ऊपर क्या बार, ये देखिए साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। तो ये देखिए पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसी बात को साथियों हम लोग क्या लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि 22/7 जो होता है, देखिए 22/7 यानी हम लोग अप्रोक्स कह देते हैं क्या लगभग 3 दशमलव क्या 1 4 कह देते हैं, और ये 22/7 तो साथियों हम लोग को पता है कि पाई की वैल्यू रखते हैं हम लोग, है ना, पाई का मान क्या रखते हैं 22/7। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा जो पाई होता है वो 22/7 करेक्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, वो लगभग में होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है लगभग में होता है, क्लियर मेरे साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, लगभग का चिन्ह लगा है, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं साथियों, ये लगभग है, लगभग ये इसका करेक्ट मान नहीं है, तो पाई का मान यहाँ पे देखिए क्या है 22/7, तो 22/7 यानी आप कहेंगे क्या साथियों एक 3 दशमलव क्या 1 4, ये देखिए 3.14, तो ये आपको ध्यान देना मेरे साथियों, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, लगभग होता है ना। तो इसलिए साथियों 22/7 तो हमारा परिमेय है, शांत दशमलव है, लेकिन पाई हमारा परिमेय नहीं है। आगे आइए देखिए साथियों, हम बात करते हैं हमारे अशांत अनावर्तित दशमलव की। टेक्निकल टीम प्लीज पधारिए भाई।